प्यारे दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं इरफानी नेटवर्क यूट्यूब चैनल और मैं हूं मोहम्मद इरफान, झारखंड। प्यारे दोस्तों, एक बहुत बमफाड़ खबर निकलकर इस समय सामने आ रहा है। और दोस्तों, इस खबर के सामने आने के बाद गोदी मीडिया में हाहाकार मच गया है। तो वहीं दोस्तों, जमातियों के अंदर खुशी की लहर, 440 वोल्ट का खुशी का लहर दौड़ गया है। जी हां दोस्तों, जमातियों के लिए अब तक का सबसे बड़ी खुशखबरी निकलकर सामने आ रहा है। और ऐसी खुशखबरी निकलकर सामने आ रहा है दोस्तों, जिसने दूध का दूध और पानी का पानी कर दिया है। दोस्तों, जमातियों के ऊपर एक ऐसी खबर निकलकर सामने आ रही है दोस्तों, जहां देश भर में मुसलमानों को जिस तरीके से घेरा गया था, मुसलमानों को जिस तरीके का बदनाम किया गया था, मुसलमानों के खिलाफ जिस तरीके का मकरो फरेब का घेरा डाला गया था, वो मकरो फरेब का घेरा चकनाचूर हो गया है। दोस्तों, ऐसी खबर निकलकर सामने आ रहा है दोस्तों, उसने ये साबित कर दिया है कि सच्चाई छुप नहीं सकती बनावट के वसूलों से। सच्चाई छुप नहीं सकती बनावट के वसूलों से। खुशबू आ नहीं सकती है कागज के फूलों से। प्यारे दोस्तों, जमाती और मौलाना साद को लेकर 2020 के अंदर जिस तरीके से भूकंप लाया गया, जिस तरीके से गोदी मीडिया ने नफरतों का बाजार गर्म किया, जिस तरीके से मुसलमानों के खिलाफ एक माहौल तैयार किया गया दोस्तों, यहां तक दोस्तों आप कह लीजिए कि मुसलमानों का एक तरीके से मानसिक शोषण किया गया। और ये मानसिक शोषण करने वाले कोई और नहीं दोस्तों, बल्कि गोदी मीडिया के अलमबरदार थे। दोस्तों, उस समय कुछ एक चैनल को छोड़कर बाकी सारे के सारे चैनलों ने मुसलमानों का जीना मुहाल कर दिया था और टारगेट बना था जमाती जमाती जमाती। जिधर देखते जमातियों को लेकर दोस्तों ऐसा लगता कि ये इंसान नहीं बल्कि कोविड यही है, और यही जहां जाते हैं वहीं हो जाता है। इस तरीके का झूठ प्रोपगंडा फैलाया गया, इस तरीके के डिबेट चलाए गए गोदी मीडिया, नफरती मीडिया के द्वारा, कि ऐसा लगने लगा दोस्तों कि मुसलमानों का जीना मुहाल हो जाएगा। सच्चाई के साथ अगर आप कहें दोस्तों, तो मुसलमानों के साथ लोगों को खड़ा होने में डर लगने लगा। मुसलमानों के के साथ दुकानदारी करने में लोगों को डर लगने लगा। मुसलमान अगर कहीं चले जाते और अगर पता चलता कि ये फला शख्स मुसलमान है, तो लोग कर्रे से घसक जाते। इस तरीके का डर, भय और नफरत का बाजार खड़ा कर दिया था गोदी मीडिया ने। लेकिन दोस्तों, अल्लाह के फजलो करम से अब एक ऐसी खबर आई है जिसने उन लोगों को अपने ही थूका को चाटने पर मजबूर कर दिया है। दोस्तों, दिल खुश कर देने वाला और जमातियों के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी निकलकर सामने आ रही है। पहले बोले अभी तक तो सब्सक्राइब नहीं किए होंगे, तो क्या लगता है फ्री में ही बता दें? अगर नहीं तो जल्दी से फटाक से उंगली उठाइए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वरना इसी तरह से बोलते चले जाएंगे, खुशखबरी पता ही नहीं चलेगा। तो चलिए दोस्तों, आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब कर लिया होगा। दोस्तों, अल्लाह की शान देखिए, मुसलमानों को जहां बदनाम किया जा रहा था, अल्लाह तबारक व तआला ने इसी मुल्क हिंदुस्तान के मुख्तलिफ कोर्टों के जरिए पहले मुसलमानों को बरी किया। और ये साबित हो गया कि सिर्फ मुसलमानों को फंसाने का काम किया जा रहा था, मुसलमानों को सिर्फ बदनाम करने का काम किया जा रहा था, और जो ठीकरा फोड़ा जा रहा है, बल्कि किसी का काम किसी के माथे पर मढ़ा जा रहा है, मुसलमानों को बलि का बकरा बनाया जा रहा है। प्यारे दोस्तों, अब जो बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है, जिसको सुनने के बाद यकीनन दोस्तों आपको लगेगा कि ये अल्लाह का करिश्मा है, अल्लाह का इंसाफ है। अब दोस्तों, आपको मैं बता दूं कि एक समय पर जो वीडियो बनाया जा रहा था, जो वीडियो चलाया जा रहा था, मुसलमानों के खिलाफ जो साजिश किया जा रहा था, उस पर ये एक चैनल है टाइम्स नाउ और 2 चैनल और हैं। इनके ऊपर दोस्तों राष्ट्रीय प्रसारण मानक प्राधिकरण इसने बड़ी कार्रवाई किया है, अपना हंटर, अपना डंडा चला दिया है। दोस्तों, मार्च 2020 के अंदर जो मुसलमानों के खिलाफ नफरत फैलाया जा रहा था, इसी को लेकर राष्ट्रीय प्रसारण मानक प्राधिकरण में शिकायत दर्ज कराया गया था। और इस शिकायत के इन्वेस्टिगेशन के बाद लगभग डेढ़ साल लगे, लेकिन
देर आए दुरुस्त आए। अब जाकर राष्ट्रीय प्रसारण मानक प्राधिकरण ने बड़ी कार्रवाई किया है। कार्रवाई ये है दोस्तों कि जहां टाइम्स नाउ को कड़ी फटकार लगाया है, वहीं दो और चैनल है दोस्तों, उनके ऊपर 50,000 और एक चैनल के ऊपर 1 लाख रुपये का जुर्माना ठोका है राष्ट्रीय प्रसारण मानक प्राधिकरण ने। वजह ये कि ये मुसलमानों के खिलाफ प्रोपगंडा चला रहे थे, वजह ये मुसलमानों को बदनाम कर रहे थे, वजह ये मुसलमानों के खिलाफ एक नेगेटिविटी को फैला रहे थे देश में, और जो शिकायत किया गया था उसको सही पाया और अब जाकर इनके ऊपर जुर्माना लग गया है। और जुर्माना ही नहीं लगा है दोस्तों, आगे सुनते जाइए। राष्ट्रीय प्रसारण मानक प्राधिकरण ने इन लोगों को कड़ी फटकार के साथ, चेतावनी के साथ इन लोगों को कहा है कि आने वाले 23 तारीख को, 23 जून के अंदर इन लोगों को ओपनली खुले आम अपने चैनल पर जाकर माफी मांगना पड़ेगा कि हम लोग जो करतूत किए थे वो गलत था और इसके लिए हम जमातियों से माफी मांगते हैं, मुसलमानों से माफी मांगते हैं। तो दोस्तों बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है और एक बार फिर से मैं कहना चाहूंगा दोस्तों कि सच्चाई छुप नहीं सकती, बनावट के वसूलों से खुशबू आ नहीं सकती है कागज के फूलों से। और ये करारा झटका है उन लोगों के लिए जो हमेशा मौलाना साद जमाती मौलाना साद चीखते थे, चिल्लाते थे, मुसलमानों को बदनाम करते रहे। दोस्तों अब जब दूसरा वेब आया मुल्क के अंदर दोस्तों, दूसरा वेब समाप्ति की तरफ है। अब सरकार के द्वारा और एम्स के डायरेक्टर के द्वारा अब तीसरी वेब की घोषणा कर दी गई है कि बहुत जल्द 6 से 8 सप्ताह के बाद मुल्क हिंदुस्तान में कोविड की तीसरी वेब आएगा। अल्लाह की शान देखिए दोस्तों, दूसरा वेब आया और अब जा भी रहा है, लेकिन किसी के पास इतनी हिम्मत नहीं हुई कि मुसलमानों को फंसाए। क्योंकि जो कागज के फूल होते हैं, कागज के जो लिबास होते हैं, वो ज्यादा दिन चलते नहीं है, बारिश के एक ही बूंद में वो लिबास उतर जाते हैं। और जिस तरीके से पहला वेब में मुसलमानों को बदनाम किया गया, अल्लाह के फजलो करम से बारिश की बूंदों ने उनका लिबास को उतार दिया और वो लोग दुनिया के सामने जलील हो गए। और जो बदनाम कर रहे थे दोस्तों, जिस मुंह से बदनाम कर रहे थे, अब उसी मुंह से माफी मांगते नजर आएंगे। तो दोस्तों ये बड़ी खबर है दोस्तों, मेरे उम्मीद से ये बड़ी खबर है कि लोग अब माफी मांगेंगे। और जिस तरीके से मुसलमानों को मेंटली डिस्टर्ब किया गया था, यकीनन इन लोगों ने जुर्म किया था और राष्ट्रीय प्रसारण मानक प्राधिकरण ने जो किया है वो बहुत बेहतर किया है। दोस्तों इस वीडियो के बारे में आपकी क्या राय है कमेंट करें, साथ ही साथ वीडियो को सब्सक्राइब कर ले, चैनल को सब्सक्राइब कर ले, दूसरे वीडियो को भी देखें दोस्तों, भाई का थोड़ा सपोर्ट कर दे। शुक्रिया, आदाब।